नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में लगाई गई पुस्तक भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत हम कबीर के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में आज हमारा तीसरा पद है, डगमग छाड़ी दे मन बोरा, अब तो जरे मरे बनियावे, लीनो हाथी सिंधोरा। होई निसंक मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े, सूरा कहाँ मरन ते डर पे, सती ने संचे भांडे। लोक वेद कुल की मर्यादा, इहे गली में फांसी, आधा चली करी 5 फिरियो, होई जगत में हासी। यह संसार सकल है मैला, राम कहे ते सूचा, कहे कबीर नाव नहीं छाड़ो, गिरत पड़त चढ़ी ऊंचा। कबीर दास जी राम नाम पर जोर देते हैं और कहते हैं कि राम की भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। और राम से उनका तात्पर्य दशरथ पुत्र राम ना होकर के निर्गुण ब्रह्म है, जो अलग है, निरंजन है, अनूप है, गुणातीत है। और ये कहें कि जो सगुण और निर्गुण से भी परे है, क्योंकि वो खुद कहते हैं सरगुण निर्गुण ते परे तहाँ हमारो राम। और कहते हैं कि अगर इस संसार में जीव को मोक्ष प्राप्त करना है, अपना उद्धार करना है, इस भवसागर से पार होना है, तो उसके लिए ईश्वर की भक्ति के अलावा और उसके पास कुछ नहीं है। उसे समस्त बुराइयों को, अपने मन की बुराइयों को दूर करके और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, राम का नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस पद में कबीर दास जी ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, जो इस संसार के माया मोह में लिप्त हैं। और उन्हें यही कहते हैं कि इन सब बुराइयों को दूर करके ईश्वर में अपना ध्यान लगाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, डगमग छाड़ी दे मन बोरा। बोरा है ना पागल। हे पागल मन, तू जो तेरा ये जो डगमगाने की प्रवृत्ति है, था जो चपलता है, चंचलता है, इसको छोड़ दे और ईश्वर में अपना ध्यान लगा। अब तो जरे मरे बनी आवे, लीनो हाथ सिंधोरा। वो कहती हैं जैसे जो सती नारी होती है, वो हाथ में सिंधोरा लेती है और पति के साथ में शैया पर बैठ जाती है। वो सोचती है कि अब तो चाहे मैं जलूं, मरूं, कुछ भी हो, लेकिन मेरा तो जो जन्म सफल होगा वो तभी होगा जब मैं अपने पति के साथ ही चली जाऊंगी। उसी प्रकार वो ये समझाना चाहते हैं कि जो ये जीवात्मा है वह भी परमात्मा से ही मिलना चाहती है, और उस परमात्मा से मिलन के बाद ही उसका जन्म सफल कहलाएगा, और उसके लिए यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। होई निसंक मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े। हे मन, तू तो अब शंका से रहित हो जा और ईश्वर में ध्यान लगा, उसे मगन होकर नाच, नृत्य कर और लोभ मोह भ्रम सब कुछ छोड़ दे। इन सांसारिक माया मोह का बिल्कुल त्याग कर दे और ईश्वर में अपना ध्यान लगा। सूरा कहाँ मरन ते डर पे, सती ने संचे भांडे। वो कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते, और सती नारी में जो इस सांसारिकता है, जो सांसारिक भौतिकता है, वैभव है, उसको भी वह नहीं इकट्ठा करती है। अर्थात उसको ये भांडे यानी बर्तन, जो भी सांसारिक सामान है, बर्तन भांडे, घर गृहस्थी का सामान, ये सब उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो सती है, उसका मोह उसके अंदर नहीं है। लोक वेद कुल की मर्यादा, यह गले में फांसी। वो कहते हैं कि जितना
इस लोक में, वेद में, स्कूल की मर्यादा में, इनमें जितना ध्यान लगाएंगे उतना ही गले में फांसी पड़ती जाएगी, क्योंकि अर्थात हम इनमें और बंधते चले जाएंगे। तो ये सारे जो बंधन है, ये व्यर्थ के बंधन हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए। आधा चली करीब 5 फिरियो होई जगत में हासी। अब ये जीवात्मा से कह रहे हैं कि तू भक्ति के आधे मार्ग पर तो चल आया, पर अब अगर तू पूरी तरीके से ये सांसारिकता को अपने हृदय से नहीं हटाएगा तो फिर, और तू पीछे लौटने की बात करेगा, तो फिर क्या होगा? संसार में तेरी हंसी ही होगी। यह संसार सकल है मैला। ये पूरा संसार तो क्या है? मैला है। राम कहे ते सूचा, और जब राम नाम का स्मरण करते हैं तो ये पवित्र हो जाता है। अर्थात इस संसार में माया, मोह, कलुषता, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन इनके बावजूद भी जो राम का नाम लेता है वो स्वच्छ हो जाता है। कहे कबीर नाव नहीं छाड़ो, गिरत पड़त चढ़ी ऊंचा। वो कहते हैं कि किसी भी स्थिति में राम के नाम को मत छोड़ो, चाहे आप गिरते रहो, पढ़ते रहो, कैसे भी रहो, और लेकिन ऊंचे चढ़ते रहो, अर्थात ईश्वर का नाम लेते रहो। कबीर राम के नाम को ही महत्व देते हैं और समस्त सांसारिकता से दूर रह करके ईश्वर भक्ति पर जोर देते हैं। सती नारी का जो उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं वह बहुत सुंदर है। अगले पद पे आते हैं। तेरा जनु एक आध है कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरिपद चीन्हे सोई। अस्तुति निंदा दो विवर्जित, तजहि मान अभिमाना, लोहा कंचन सम करी जानहि, ते मूर्ति भगवाना। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए यह सब तेरी माया, चौथे पद को जो जन चीने तिन्हि परम पद पाया। चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमई उदासा, चिंता अरु अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। कबीरदास जी के शब्द से यह पद लिया गया है। उनका जो संकलित जो उनका ग्रंथ है बीजक, जो उनकी रचना, उसके 3 भाग है। साखी शब्द रामायणी। साखी के अर्थ हमने अभी किए थे पिछले व्याख्यानों में, अब हमारे शब्द चल रहे हैं। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति ही करो, उसी से ही मुक्ति प्राप्त होगी, और कोई उपाय नहीं है। और जो सांसारिक माया मोह है, द्वेष है, इन सब से दूर रहो। इसी प्रसंग में वो कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरा जन एकाद है कोई एकादि कोई तेरा भक्त होता है, वरना तो सब क्या है? इस सांसारिकता माया मोह इन्हीं में ही लगे रहते हैं। माया से उनके हृदय से निकलती नहीं है, छूटती नहीं है। तो कोई एक आदि भक्त तेरा है जो सच्चा भक्त है। काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, जो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इन सब से मुक्त होता है। हरिपद चीने सोई, जो सिर्फ किससे प्रेम करता है? श्री कृष्ण के चरणों से, हरि के चरणों से, ईश्वर के चरणों से, नारायण के चरणों से, और यहाँ हम कहें उस निर्गुण ब्रह्म के चरणों से ही वो प्रेम करता है, और उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। स्तुति निंदा दो विरोध, और जो स्तुति निंदा इन सब को जो छोड़ने वाला है, तजे मान अभिमान, जिसे मान अभिमान सब कुछ छोड़ दिया, जिसे पता ही नहीं है अहंकार क्या है, मान क्या है, जिसके लिए लोहा और सोना दोनों बराबर हैं, ते मूर्ति भगवाना, ऐसे लोग साक्षात ईश्वर का रूप हो जाते हैं। कौन से लोग साक्षात ईश्वर का रूप हो जाते हैं? जिनके लिए स्तुति निंदा बराबर है, मान अभिमान का कोई मतलब नहीं है उनको, सोना और लोहा जिनके लिए समान है, वे ईश्वर के रूप हैं। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए यह सब तेरी माया। वो कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीनों गुण हैं, ये सब तेरी ही माया है। और चौथे पद को जो जन चीने तिन्हीं परम पद पाया। इन तीनों गुणों से ऊपर हट करके जो चौथे गुण को प्राप्त होता है, जो चौथी अवस्था को प्राप्त होता है,
अर्थात जो सिद्धि की आनंद अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसी का ईश्वर से साक्षात्कार होता है। चिंते तो माधव चिंतामणि हरिपद रमे उदासा। अब वो कहते हैं अगर चिंता करनी है तो उस ईश्वर की करो, उस चिंतामणि भगवान की ही चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो ही सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और अगर मन रमाना है तो हरि के चरणों में रमाओ। चिंता और अभिमान रहित है कहे कबीर सुदासा। कबीरदास जी कहते हैं वही ईश्वर का दास है जो चिंता और अभिमान से परे है, जिसके अंदर न चिंता है और न ही अभिमान है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो, माया मोह अभिमान आशा तृष्णा स्तुति निंदा सबसे दूर रहो। प्रस्तुत जो पद है इसमें कबीरदास जी ने ये स्पष्ट कहा है कि जब तक आपके हृदय में बुराइयां रहेंगी, अहंकार रहेगा, माया रहेगी, मोह रहेगा, तृष्णा रहेगी, काम रहेगा, वासना रहेगी, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ऐसे भक्त इस संसार में कोई एक दो ही हैं, यानी बहुत ही कम है, नगण्य है, जो इन सबसे दूर है, मुक्त हैं, और जिनकी आत्मा ईश्वर के चरणों में ही रहती है और ईश्वर के चरणों में रहना ही पसंद करती है, उसी से उन्हें प्रेम होता है। इस प्रकार कबीरदास जी के जो शब्द में आए हुए पद हैं अब तक हमने देखा, उनका पूरा सार राम नाम का स्मरण करना ही है। धन्यवाद।